वही भक्त वैराग्य संपन्न ज्ञानी, ये में सदा दिव्य दृष्टि समानी। किसे देख कर स्पर्श से पुण्य आवे, किसी का सुन बोध संदेह जावे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो सद्गुरु भगवान की। परम मंगल में विश्वरूप परमात्मा एवं परमात्मा स्वरूप तत्व दर्शन के पावन चरण कमल में कोटि कोटि नमन करते हुए आदि नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी नौ बुद्ध अवतार लेकर चरण कमल में नमन करते हुए षष्ठम संचार उमा शंकर जी चैतन्य एवं माता जी के पावन चरण कमल में कोटि कोटि नमन करते हुए केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला के अंतर्गत उप केंद्र ईश्वर नगर और ड्यूटी सिंगल के संचालक परम आदरणीय चंद्र प्रकाश जी गायकवाड़ एवं परम आदरणीय अरुण चाचा जी के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। तत्पश्चात उपस्थित समस्त आत्मप्रेमी दिव्य चक्षुमान वरिष्ठगण, आप सब कोटि कोटि नमन। साथ ही ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी देवी सबकी लवी कोटि कोटि नमन। साथ ही छोटे छोटे बालक और बालिका लवी नमन। बुद्ध जयंती के पावन उपलक्ष्य में सर्वप्रथम अमरकंटक के पावन धरती में 12, 13 और 14 के जगत गुरु के द्वारा एवं समस्त विभूतिगण के द्वारा भगवान के तपोभूमि अमरकंटक के पावन धरा में बुद्ध जयंती के कार्यक्रम मनाए गए। जिकर बाद अन्य अन्य उपकेंद्रों में भी बुद्ध जयंती के कार्यक्रम है, जिनमें ईश्वर नगर में भी बुद्ध जयंती के कार्यक्रम हुए और साथ ही साथ परम आदरणीय प्रकाश जी के अध्यक्षता में एवं मित्र मंडल के अध्यक्षता में भवानी नगर में भी बुद्ध जयंती के कार्यक्रम है। जिधर अगले धारा माँ शीतला के प्रांगण में उप केंद्र डिप्टी सिंगल एवं संत शिरोमानस मंडली के तमाम सदस्यगण के द्वारा प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी बुद्ध जयंती के कार्यक्रम संपन्न होकर खातिर प्रचार है, जिनमें व्यासपीठ पर बैठ करके श्रीमती बिलेश्वरी जी एवं उप केंद्र ईश्वर नगर के संचालक परम आदरणीय चंद्र प्रकाश जी एवं छोटे बहन सुभद्रा जी द्वारा भगवान के उपदेश सिद्धांत और विचार और समस्त साहित्य के साथ हमारे मन के बीच में सबको रखी ढेर सारा शुभकामना। और भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी इस समस्त मानव समाज के ऊपर में उपकार करें, इस समस्त मानव समाज का दिव्य दृष्टि दे और वो दिव्य दृष्टि के हम सब विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी के काम है विद्या प्राप्त करके मूल लक्ष्य की ओर जाना। मूल लक्ष्य का है स्थायी सुख शांति समाधान, स्थायी सुख, स्थायी शांति और स्थायी समाधान पाना ही हम सब मानव के अंतिम लक्ष्य है। और वो अंतिम लक्ष्य की तरफ जाए के लिए हम सब भगवान श्री मायानंद चैतन्य के विज्ञान शाला में भर्ती हैं और ओकर विद्या के क्रम सर्वांग योग से लेकर के नर नारायण तक, सर्वांग योग से लेकर नर नारायण तक जितना भी साहित्य है वो साहित्य के लक्षार्थ, भावार्थ और गुणार्थ सब पाए के लिए प्रयत्न करते और आते चले जाते हैं। सब सदगुरु के ही मार्गदर्शन में अपन जीवन के सब लक्ष्य प्राप्त करे खातिर बढ़ जाते हैं। तो हम सब यहाँ बैठ करके वही बताना चाहते हैं कि भगवान श्री मायानंद चैतन्य की विद्या उपदेश से ही ये बात पता चलते कि वो कितना समझते, कितना श्रद्धा है और कितना वो लालायित है और कितना आतुर है। राम काज करिबे कर आतुर, ये उपदेश में बैठे से और उपदेश में ही सुनने से ये बात पता चलते कि
श्रद्धा उपदेश के द्वारा ही प्रकट होते। और हम सब विद्यार्थी के लिए अहोभाग्य है कि इस प्रकार के कार्यक्रम होना ही हम अपन के अभ्यास ला और भी ज्यादा धक्का प्रेरणा प्रेरित करते। जो ऐसे कार्यक्रम के तो सब संत मन सराहना करे कि सोई गरी शुभ जब कोई सत्संगा। सत्संग के मतलब होते कि जीव और ईश्वर एक किस प्रकार से आपस में संबंध है एक बारे में चर्चा करना के नाम ही सत्संग। जीव भ्रम के कारण से उत्पाद है, भ्रम निवारण के कार्य ही सत्संग बोले जाते। ईश्वर के चर्चा होना, ईश्वर क्रम बुद्धता से चर्चा करना, जो ये जीव लक्ष्य में आए, इसलिए भगवान का बोले लक्ष्य सिद्धांत का लक्ष्य। इसलिए भगवान माया ने चैतन्य का प्रश्न करे, आप पढ़ो और पढ़ेंगे कि बच्चे का सदगुरु कौन है, युवा का सदगुरु कौन है और बूढ़े का सदगुरु कौन है। बच्चे का सदगुरु कौन है, नौजवान का सदगुरु कौन है और बूढ़े का सदगुरु कौन है। तो भगवान उत्तर दे कि बच्चे का गुरु उसका आचरणवान शिक्षक है जो स्कूल में पढ़ाता है, और जवान का गुरु तत्वदर्शी सदगुरु है, और बूढ़े का गुरु उसका निज अनुभव है, उसको कोई समझा नहीं सकता। आप बूढ़े व्यक्ति को समझाओ, तेजेला समझा दो बाबू में करके आगे की ज्यादा समझ जाए कोई ज्यादा बेहतर। ना जाने में कितना शादी देख लो, कितना छठी देख लो, कितना लाभ, कितना हानि, कितना नामी, कितना बदनामी, कितना मैं उस सब देखो बोला ना बता। इसलिए बूढ़ा के सदगुरु अगर निज अनुभव है और कोई ज्ञान बता नहीं सकते। ये भगवान श्री माया चैतन्य जी के साहित्य में लिखा है। हम सत्संग बोधन तो ऐसे मालूम पड़ते हैं कुछ सात्विक वातावरण, कुछ ऐसे गाना बजाना मंजीरा। रामचरितमानस में लिखे कि सत्संग के कैसे स्वरूप होते। रामचरितमानस के सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि हनुमान जी जब लंका प्रवेश करत रही थे तो नाम लंकनी एक स्त्री सजन, नाम लंकनी एक लंकनी नाम के राक्षसी लंका के द्वार में बैठे और ये बोलते थे कहा, अरे जाने नहीं मरम सठ मोरा और मोर आहार लगी जहां। जाने नहीं मरम सठ मोरा और मोर आहार जहां लगी। मैंने जो द्वारपाल होते हैं, चाहे कोई वह कलेक्टर के द्वारपाल हो, चाहे पटवारी के द्वारपाल हो, जब तक के उधर आहार की व्यवस्था नहीं करते तब तक वो अंदर जाएगा इजाजत नहीं देते। मोर आहार जहां लगी तो अगर नीचे गोस्वामी तुलसीदास लिखे मुठिका एक महाकवि हनी रुचिर पवन धरती ढलमनी, कि हनुमान जी एक मुठका लंकनी लमारी जेकर से लंकनी के मुंह से खून निकल गया, उन्हीं समाई उठाई सो लंका और जो ही पानी विनय से समझा। अब बताओ कोई आदमी एक मुठका मारा जाए और खून निकल जाए तो क्या वो आदमी निवेदन करिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते विनय से समझा। दोनों हाथ जोड़ करके लंकनी खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़ करके लंकनी ये बोलते जब रावण ही ब्रह्मवर दिन्ना चरक बिरंच कहा हुई चिन्ना, और विकल हो जे कवि के मारे तब जाने इसी चरसन खाए। कि ब्रह्मा जी जब हम रावण का वरदान दे खातिर पर लंका में आए नहीं सारे, तो जाते जाते पता नहीं से मोर अंदर में काल लक्षण देखी तो इसे हिसारा से बता दी इसकी लंकनी कि निशिचर के समाप्ति जब होई कि विकल होई तो कवि के मारे। जब कोई वानर एक पशु मनुष्य जब तो मुटका मारी हो तो खून निकल जाए तो ये जान जाना कि निशिचर के समाप्ति हो के काल आ गया। किताब आज मोर पुण्य बहुता और देखो आज राम कर दूता। लड़े झगड़ा होते खून रहे रहु रखत निकलत है और गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते ताप स्वर्ग एक वर्ग सुख और धरई तुला एक अंग अतुलता ही सकल मिले और जो सुख लो खून निकल जब सत्संग होते हैं यहाँ का खून नहीं निकला था। ये
और हर्ष से नाश। अर्जुन बोलते हैं मैं खुद पांचों पांडव ना कौरव नाश के घर में आऊं, और कन्हैया का बोलते कौरव और लोग नाश करते छोड़ यार फालतू बात मत कर, तो नाश है वो में मेरी के दुर्योधन के नाश है, तू जो ये सपना मानेगा ये हर्ष से नाश है। एक तात्पर्य ये भी है कि मति की गति गति भूति बलाई, और जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानम सतसंग प्रभाव रूप हो वेदना। और भगवान का नियम पूरा गीता सुना एक बात क्या बोलते झगड़ा लगा, तो हम जितना भी यहाँ बैठे हमसे सत्संग करे बात क्या लड़ना है, कन्हैया के था ना बाजू कन्हैया बैठे हैं, कन्हैया बोलाते कि हे अर्जुन ये पकड़ गांडियों और झगड़ा हो गई तक काम खत्म। और कन्हैया बोलाते कि हे कन्हैया मैं जितना के बाद बतास गया हूँ, मिला धर्म कृपा से आपका मुझे, और ब्रह्म पूर्ण गया मेरा करूंगा आपका कहा। तो कृष्ण ने क्या कहा, झगड़ा लो क्यों सुरेश पाल, तो हमला भी कालन है दिलीप बाबू, कालन है झगड़ा, हमला कालन है या जति पे बैठा सबसे झगड़ा चालू है। एक व्यक्ति बता दो, हर आदमी कोई बीमारी से लड़ा थे, कोई कर्जा से लड़ा थे, कोई बदनामी से लड़ा थे। एक आदमी बता दो जो झगड़ा जिधर घर में चालू है, झगड़ा तो छोड़ अंदर में चालू है, कोई बीपी से लड़ा थे, कोई शुगर से लड़ा थे, कोई किडनी फेल हो गए थे कर से लड़ा थे, कोई दांत दर्द से लड़ा थे, सबके अंदर में झगड़ा चला थे। और वो झगड़ा लड़त काका की कृपा से ये सदगुरु की कृपा पर मुड़ी में रखे सो प्रसाद यहाँ घर करके हर आदमी झगड़ा लड़ाते, और झगड़ा में वो लगा मिला थे जहाँ योगेश्वरी कृष्ण और यहाँ पार्थ धनुधर लक्ष्मी विजय ऐश्वर्य। तो हम सब के झगड़ा चालू है भीतर में, और ये झगड़ा से दुनिया के कोई व्यक्ति नहीं बचा सके। ये विद्या सर में रख के झगड़ा लड़ूंगा कि ये झगड़ा तो हर व्यक्ति का पर्सनल झगड़ा लड़ना है। ये झगड़ा चाहे वो कृष्ण के झगड़ा हो, कृष्ण भी अर्जुन ने ये बोला था कि हे अर्जुन मैं तो अपन झगड़ा लड़ता रहे भाई, जब झगड़ा तो पारी मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, परंतु मैं सब जानता हूँ, तू जानता, तो लगा तो मैं झगड़ा लड़ा तो मैं कितना ढंग से झगड़ा लड़ा था उसके बड़ा मालूम है। अब हर आदमी ला अपन स्थायी शांति के लिए अपने स्वयं के विकास से झगड़ा करना है, और लड़ना ही प्रयोग करना होगा कोई आस्था। ये है गीता के रामायण के ऊपर सिद्धांत, तो सदगुरु कृपा से मनन करे के बाद हर आदमी अपन स्वयं के विकास से झगड़ा लड़ने के लिए एक उत्तम विद्या के जाइए दे पाए करके उत्तमा तत्व चिंते ही और मध्यमा ध्यान धारणा अधमा मंत्र जापन तीर्थ यात्रा तत्व ज्ञान ही उत्तम ज्ञान थे करगा जेरा पा करके मानवला स्थायी सुख शांति समाधान प्राप्त हो। इतने बोल करके मैं अपन वाणी विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरु भगवान की जय, विष्णु परमात्मा की जय।